बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक में हो, एडिटर निदाई किसान। आज जो वीडियो पेश की जा रही है वो छोटे फार्मर के लिए है और आज स्पेशली जो हमारा मौजू है गोट फार्मिंग है। और गोट फार्मिंग को हमने इसलिए सेलेक्ट किया है कि ये आने वाले दिनों में बकरा ईद आ रही है और जो इस कारोबार से मुंसलिक है उन्होंने अभी से ही अपने कारोबार पर तवज्जो पूरी दे दी है। तो हमारी ख्वाहिश है कि वो लोग जो इसको कारोबार को कर रहे हैं और वो लोग जिन्होंने शौकिया तौर पर घरों पर पाले हुए हैं जानवर, उनके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज हमारा बड़ा मुनफरद था, इससे पहले हमने इस टॉपिक पे बात नहीं की, तो मैं ये चाहूँगा कि अपने नाजरीन को जो सवालात आते हैं, स्पेशली तौर पर बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं जो हम जो शेड बना के दे रहे हैं फार्मर कम्युनिटी को, जो एक नया फार्मर फ्रेंडली है, जो गोट फार्मर है उन्होंने इसको मतलब स्पेशली आज़ाद कश्मीर साइड पर है, मानसेरा साइड पर है, मतलब इस इलाकों पर वहाँ पर जो उन्होंने बकरियाँ रखी हैं वो भी चाहते थे कि हमारा ऐसा गोट फार्म के लिए शेड बनना चाहिए। तो ज़रा उसके लिए कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए, कितनी उसकी स्पेस होनी चाहिए, उसके लिए ज़रा थोड़ा सा आइडिया बताइएगा। देखें, मुझे भी काफ़ी फ़ोन आते हैं कि जी क्या ये शेड बकरियों के लिए भी ठीक है और ये इसकी हाइट कितनी होगी और ये अब कितने जगह कितनी दरकार है एक बकरी को, और इस तरह के सवालात आते हैं। तो अच्छा कि आपने ये सवाल कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका जवाब पहुंच जाए। पहली बात यह है कि हम जो शेड बनाते हैं उसमें अगर तो सिर्फ ऊपर वाली छत है शामिल है तो वो सिर्फ हम 220 रुपये में बनाते हैं स्क्वायर फुट, और अगर बकरियों का नीचे वाला जो बनाना है तो फिर 350 रुपये, क्योंकि उसमें हम लकड़ी का फर्श लगाते हैं ताकि उनकी जो मेंगनी है या उनका जो फुजला है वो नीचे गिरता रहे और सफाई में प्रॉब्लम ना हो, पेशाब करें तो वो भी नीचे गिर जाए और ऊपर बिल्कुल साफ़ रहे। तो हम उसमें लकड़ी इस्तेमाल करते हैं और लकड़ी भी अच्छे वाली, ये कीकर विकर वाली नहीं, ये जो सॉफ्ट होती है ना लकड़ी, जैसे दियार की लकड़ी है, तो ये इस तरह की लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। और ताकि उसको उठा के अगर कल को नीचे से धोना भी पड़े तो वो लकड़ी उठा लें, ऊपर वो उठ जाती है और नीचे से धुल जाता है, तो हम वो इस्तेमाल करते हैं। तो रेट मैंने आपको बता दिया है। बाकी उसकी हाइट थोड़ी सी नीचे होती है क्योंकि उसमें से ट्रॉली व्रॉली नहीं गुजरनी होती, और ये जो बकरियां हैं जंप लगा के उस फर्श के ऊपर चढ़ के, तो उधर खुरलियाँ भी डिफरेंट होती हैं थोड़ी, तो वो हमने डिज़ाइन किया हुआ है। अगर कोई भाई चाहे तो हम उसको बना के दे सकते हैं। इसमें पर स्क्वायर फुट बड़े जानवरों के लिए तो 40 स्क्वायर फुट एक जानवर के लिए बड़ा है, लेकिन इसके लिए कितनी अप्रॉक्सीमेटली क्या है ये इसमें जो छोटी बकरी है उसको 12 स्क्वायर फुट चाहिए होता है जगह, और अगर बीतल वगैरह है तो फिर 14 स्क्वायर फुट जगह चाहिए होती है। इसमें फार्मर के जब आपने कवर्ड एरिया है। हाँ। और इसके साथ साइडों पर अगर वो चारदीवारी ना करना चाहें, फेंस के तौर पर कोई चीज़ बनाना चाहें तो क्या लगाएं उसका इकोनॉमिकली उसको उसमें लोग अक्सर जो है वो स्लैब लगा के या ईंटों की चारदीवारी बनाते हैं और सारा, तो हमने उसमें एक जाली डिज़ाइन की हुई है जिसका 6 इंच का सुराख है, 10 जो है गेज की वो जाली है, और वो लगाते हैं तो वो सबसे सस्ती वही पड़ती है। अदरवाइज़ अगर आप स्लैब से बनाएंगे तो आपको तकरीबन 1250 रुपये स्क्वायर फुट पड़ता है, सॉरी रनिंग फुट पड़ता है। तो इधर जो है ये स्क्वायर फुट में है, लेकिन ये को 250-300 रुपये स्क्वायर रनिंग फुट पड़ेगी आपको। स्क्वायर फुट जो है ये 22 रुपये जाली का साइज़ है। पोल अलहदा हैं तो ये 350-300, और इस तरीके से जितना पोल मोटा लगाएंगे या वो फासला ज़्यादा कर लें तो वो इतने में पड़े। अगर फार्मर के पास जगह हो, हाँ, और वो इससे भी खर्चा बचा ले तो उसके फेंस के तौर पर साइडों पर मुरंगा, शहतूत और ऐसे बकरी दोस्त दरख्त लगा ले, ऑस्ट्रेलियन कीकर है वो ऐसे लगा लें, चारे का चारा भी मिलेगा और बाढ़ की बाढ़ बन जाएगी। क्या ये बेहतर आइडिया नहीं? जी बिल्कुल। मैं तो अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि जो बड़े लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं कि वो इसकी जो है ना स्टॉल फीडिंग पे ज़्यादा फोकस ना करें, उसमें दरख्त ऐसे लगा लें, ग्रेजिंग। दूसरा ये है कि मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं, डाटा मैंने जो पिछला देखा है, तो जब भी गोट फार्मिंग यानी इंटेंसिव गोट फार्मिंग होती है कि आप 500 या 400 या 1000 बकरी रखते हैं, तो बाज़ औक़ात पूरी का पूरा रेवड़ ही बीमार हो जाता है और बेशुमार अमवात होती हैं। तो ये इसकी एक नेचर में शामिल है कि जब ये इकट्ठे होते हैं इनमें कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है।
तो एक डिजीज़ दूसरे तक फ़ौरन पहुंच जाती है। लेकिन जो लोग इनकी ग्रेजिंग करवाते थे उनमें ये प्रॉब्लम नहीं आती थी। उसकी वजह यह है कि वो ग्रेजिंग में उनका कंटेक्ट जो है वो एक दूसरे से इतना क्लोज नहीं होता, वो स्कैटर्ड होती हैं, दूर दूर होती हैं, कोई कहीं से पौधा खा रही है कहीं से, तो ये इसलिए जो है उनमें ये कम होता था। तो अब जब क्योंकि अब हमारे पास जगह कम है और ग्रेजिंग का ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है, तो उस सूरत में अगर आप इस तरह के दरख्त लगा लें जो उनकी हैबिट के साथ मैच करते हैं। बकरी की आदत है कि ये ऊपर से खाती है, भेड़ की आदत है कि वो नीचे से खाती है, तो इसलिए आप भेड़ और बकरियां मिक्स रखें तो ज़्यादा बेनिफिट है। बकरी पत्ते खाती है जबकि भेड़ जो है वो टांडा खाती है, ज़्यादा पसंद करती है, तो इसलिए जो छोड़ेगी बकरी वो भेड़ खा लेगी। तो इस तरीके से आपका ये जो फार्म है वो इकोनोमाइज़ हो सकता है। और दूसरा बात ये है कि इसमें जो है इतना कोई हाई फाई वनडे की ज़रूरत नहीं होती, 12 से 14 प्रोटीन दे दें 1.5 साल। हमारा आज का जो मौजू है उसकी तरफ आएँ कि ईद कुर्बान आ रही है, जानवरों को उन्होंने फरबा करना है, जो बिज़नेस एंगल से कर रहे हैं उनके लिए भी है और जिन्होंने लाके शौकिया तौर पर घर पे पाला है उनके लिए भी है। कोई टिप्स ऐसी दीजिए ताकि फिर वो जो देखने वाले नाजरीन हैं वो अशश कर उठें। देखें, एक तो बात ये है कि आप जो बकरा ईद के लिए ज़ाहिर मेल पालते हैं, तो मेल को अगर आपने फरबा करना है तो 7 to 8% उसमें फ़ैट कंटेंट्स होने चाहिए। अगर फ़ैट कंटेंट्स नहीं दे रहे देन आप एनर्जी कंटेंट्स ज़्यादा देते हैं। जैसे ये मैंने चीनी का आपको दिखाया शीरा, ये अगर ज़्यादा कर देंगे तो इससे भी वेट गेन तेज़ होता है और पैलेटेबिलिटी क्योंकि इन्हांस कर जाती है, वेस्टेज फीड की कम होती है। तो इस तरीके से भी एक, यानी ये अगर आप 2.25 किलो खिलाएंगे तो 1 किलो फ़ैट बनेगी, और अगर आप फ़ैट जितनी खिलाएंगे वो उतनी ही डाइजेस्ट हो जाती है, वो उस पर ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। तो अब ये था कि हमने जो किन्नू का साइलेज इंट्रोड्यूस करवाया था उसमें 4.6 मिनिमम फ़ैट है। तो आपने देखा होगा कि और जो बकरी की जो हैबिट है उसमें आपने देखें छिलका फेंके सबसे पहले वो किन्नू का छिलका खाती है, उसको ये अच्छा लगता है, पैलेटेबल है। तो आप अगर साइलेज के साथ वंडा आधा कर लें, फिर वंडा पूरा डालने की ज़रूरत नहीं है जो हमने 2.5 से 3% का है, आप फिर वो सिर्फ 1.5% डालेंगे, बाकी साथ साइलेज डाल लेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा और आपके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। और आपको जो है कोई गाइड नहीं करता, हर बंदा ये कहता जी ये वंडा पड़ा है ये डाल लें, और वो बेसिकली बना होता है डेयरी के लिए जिसमें कुछ 3.5% कैल्शियम होती है। अब हमारे बकरों ने तो कैल्शियम को डाइजेस्ट नहीं करना ना, वो उनको ज़रूरत नहीं है, थोड़ी ज़रूरत है, सिर्फ 1% कैल्शियम बकरों को चाहिए, जबकि डेयरी ने दूध देना होता है और उसमें कैल्शियम ड्रेन हो रही होती है, निकल रही होती है दूध में, तो इसलिए हम उसमें कैल्शियम ज़्यादा डालते हैं। अब ये है कि अगर 4-5% कैल्शियम डली हुई है तो ज़ाहिर है वो मिनरल है, उसमें एनर्जी तो है ही नहीं, तो वो आपकी टोटल परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर देती है। बकरों की सूरत में आपने 1% से ज़्यादा कैल्शियम नहीं डालनी, और क्योंकि उनको हमने फरबा करना है। म्यू साहब, एक और बड़ा जो है वो गलत फहमी है, वो ये है कि हर बंदा कहता है जी आप डेयरी का जो वंडा है वो इसके लिए भी ठीक है, तो उसमें 4-5 फॉल्ट हैं जो, क्योंकि वो आप डालेंगे तो बकरे उतने अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। जो कमर्शियल वनडे हमारे यहाँ इस वक्त मौजूद है, बकरियों का कोई स्पेशल बनाता नहीं है और क्लेम करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ये क्या, इसकी साइंस क्या है, क्योंकि वो क्वालिफाइड लोग नहीं हैं, उनके पास वो वाली डिग्री नहीं है। वो हिट एंड ट्रायल मेथड से, या आप यूँ कह लें कि तजर्बे से, कि अगर एक बंदा फार्मिंग कर रहा है तो वो अपने तजर्बे से जो उसने पाया वो कर लेता है। बात मैं आज आपको बताता हूँ कि डेयरी वंडा क्यों नहीं दे सकते आप बकरों को। पहली बात यह है कि डेयरी वंडे में कैल्शियम 3.5 से 4% रखी जाती है। अब 3.5-4% मिनरल रखे जाते हैं, और कैल्शियम की बात मैं कर रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट की बात नहीं कर रहा। जब आप कैल्शियम, क्योंकि आपका सोर्स जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की सूरत में होता है, मार्बल पाउडर जिसको बोलते हैं, तो वो उसमें कार्बोनेट का पोर्शन जो है जब वो भी ऐड होता है साथ, तो आपको 6-7% कैल्शियम डालनी पड़ती है, कैल्शियम कार्बोनेट, फिर आके आपको कोई 3.5% कैल्शियम प्योर उसमें से हासिल हो सकती है। अगर आप DCP डालते हैं तो भी ऐसे ही है, तो आप वो महंगी भी है, यानी 65-70 रुपये किलो वाली चीज़ आप इतनी ज़्यादा डाल के तो वो करते हैं। अब ये है कि बकरों को इसकी ज़रूरत नहीं है, बकरों ने दूध नहीं देना, उनको सिर्फ 1% कैल्शियम की ज़रूरत है, 0.7% फास्फोरस की ज़रूरत है। अब यह है कि ये एनर्जी उसकी कम कर देती है कैल्शियम, जब आप 6-7%,
चूना ही डाल देंगे तो उसमें फ़ैट और एनर्जी प्रोपोर्शनली कम हो जाएगी। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि फ़ैट कंटेंट्स, बकरों को 7% फ़ैट चाहिए, जबकि डेयरी में हम जो फ़ैट देते हैं वो 4% से ज़्यादा नहीं देते, 4 साढ़े 4 से ज़्यादा नहीं देते, इसलिए जो है ये परफॉर्म नहीं करते। तो आप जो है घर में ये बना सकते हैं, ये आपको बल्कि बनानी ही घर में चाहिए। कमर्शियल गोट फीड आ नहीं रही, और आपको जो प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा काम है आपको गाइड करना। आप खुद कहेंगे कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा, यहाँ पर एक टिप दे दीजिए फार्मर को, इस वो जो आप किन्नी को सैलेज के बारे से बात करते हैं, अगर आम घर के करीब जो जूस वाली रेहड़ी हो वहाँ से अगर कोई 2 किलो 4 किलो उसको मिल जाता है, अगर वो इस तरह ही उसको डाल लेता है अपने उसको, तो क्या उसका अच्छे असरात हैं? नहीं, अच्छे असरात बिल्कुल हैं। आगे गर्मियाँ आ रही हैं और किन्नू जो है वो रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। तो हमारी बकरी तो गर्मी में आनी है, ठीक है, तो हमें जो है ये इसका एक बेनिफिट ये है कि ये विटामिन सी का जो है वो अच्छा सोर्स है। और दूसरी बात ये है कि 4.6% इसमें ऑयल है, यानी फैट है, जो उसको बूस्टअप। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट ये है जिसका लोगों को नहीं पता कि किन्नू का जो छिलका है इसमें जो फाइबर पाया जाता है वो डाइजेस्टिबल फाइबर है, ठीक है, और वो उसके हाजमे को भी दुरुस्त करता है और एनर्जी सोर्स भी है, और उसको खाती भी बड़े शौक से है। तो ये इसके बेनिफिट हैं। आखिर में कोई एक टोटका बता दें कि जो बकरी फार्मर हैं, बकरा ईद के हवाले से जानवर पाल रहे हैं जिन्होंने, वो अशश कर उठे, कोई ऐसी टिप दे दें वो मुफ्त भी हो और वो उसको करके उसको दुआएं दें आपको। देखें, आप कुछ सोयाबीन का छिलका ले लें जिसमें तकरीबन 16 प्रोटीन होती है, साथ में शीरा मिक्स कर लें, साथ में जो है ग्रेन कुछ ऐड कर लें। जैसे आप पहले चने का छिलका इस्तेमाल करते हैं, चने का छिलका जो है उसमें प्रोटीन कम है, आप उसकी जगह पे अल्टरनेट डालें, सोयाबीन का छिलका डालें, आपकी फीड जो है पैलेटेबल भी हो जाएगी, प्रोटीन भी पूरी हो जाएगी, साथ में उसके ग्रेन आप डाल सकते हैं। देन आप ग्रेन डाल सकते हैं कि मकई डाल दें, दलिया या गंदम का दलिया डाल लें, या ये चीज़ें डालें। साथ में साइलेज आप दे दें ताकि वनडे की खपत आधी रह जाए। आधा ड्राई मैटर आप साइलेज से ले लें और आधा जो है वो आप वनडे से ले लें, तो आपकी ये जो टोटल फीडिंग कॉस्ट है ये 20 के करीब रह जाएगी। तो 20 रुपए में अगर आप फीडिंग करते हैं तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, आपको नुकसान के चांसेस बहुत कम है, सिवाय इसके कि अगर कोई अमवात हो जाए या कुछ हो जाए तो वो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन फीडिंग के सिलसिले में आपको अच्छा गाइड कर सकता हूँ। नाजरीन, आज का जो मौजू था वो ईद उल ज़ुहा के हवाले से था, उन लोगों के लिए कि जो बकरे पालते हैं बिज़नेस एंगल से, और उन लोगों के लिए जो शौक़ के तौर पर घर पर उन्होंने पाले हुए हैं। उम्मीद है डॉक्टर मसूद परवेज़ साहब की बातें आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको फिर भी मज़ीद इल्म की ज़रूरत है और मज़ीद आपको फिर कोई सवाल पूछना है तो ऊपर नंबर चल रहा है, उस पर रब्ता कीजिए, हम इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब भी देंगे। और फिर आखिर में एक बात ज़रूर कहेंगे कि अगर आप ये इल्म मुस्तकिल बुनियादों पर लेना चाहते हैं तो आप हमारे जो मैगज़ीन है नदाए किसान मैगज़ीन, जिसकी ये पट्टी भी चल रही है और जो पिछले 39 ईयर्स से मुस्तकिल मजाजी से मैदान अमल में है, शाया हो रहा है और उसके मुस्तकिल कार्य हैं। आज यूट्यूब के ज़रिए आप तक ये हम मैसेज पहुँचा रहे हैं, आप उसको ज़रूर लीजिएगा। वो बकरी फार्मर है, लाइफ स्टॉक फार्मर है, आम फार्मिंग है, उनके लिए सब के लिए मौजूद है। इजाज़त दीजिए, बड़ी मेहरबान। अल्लाह हाफ़िज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।